रुकिए, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप करने की सोचना भी मत, क्योंकि आज हम बायोलॉजी के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में करने वाले हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रभावी और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या है और इसमें अंतर कैसे पहचानना है। इसके बाद इसी वीडियो के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र का पूरा कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को एक ही जगह पर आसान भाषा में समझना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी छोटी सी लेंथ की वीडियो में डिटेल में, और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए और बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रभावी लक्षण क्या होता है। देखिए इसकी सरल परिभाषा मैंने बहुत इजी परिभाषा लिखवाई है। देखिए जो लक्षण ताकतवर होता है और हमेशा दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि जो अगर आप लोग उदाहरण के लिए समझिए कि अगर आप बड़े भाई है और छोटा भाई है, दोनों गए कोई टीवी की शॉप पे गए, टीवी लेना है या फिर फ्रिज लेना है, तो आप छोटे हैं और अगर आपने बोल दिया ये टीवी लेना है तो आप ये बोलेंगे ये लेना है, ये लेना, आपकी नहीं चलेगी, बड़े भाई की चलेगी। बड़े भाई ने बोल दिया ये वाली टीवी लेनी है तो वही आ जाएगी। तो यही होता है प्रभाव। ठीक है, तो जो लक्षण ताकतवर होता है उसे हमेशा दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं पौधों में। ठीक है, इसका आसान उदाहरण है मटर के पौधों में लंबा होना एक प्रभावी लक्षण है और इसे बड़े अक्षर टी से दर्शाते हैं, यानी जो टी का बड़ा अक्षर से इसे दर्शाते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th बायो से करते हैं तो आपका बहुत वहां पे भी आपका एक पूरा इसका चैप्टर आता है और उससे आपके आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि नीट जेई, मतलब नीट में, जेई तो नहीं, नीट में और आपके क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और ये आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंड अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अप्रभावी लक्षण क्या होता है। देखिए जो अप्रभावी लक्षण होता है सरल परिभाषा में हम लोग इसे समझते हैं, जो लक्षण कमजोर होता है और प्रभावी लक्षण के सामने छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको एक उदाहरण समझाया कि आप लोग शॉप पे गए और टीवी, आप तो भले ही छोटे हैं लेकिन आपने टीवी मांगी, तो क्या होता है कि आपकी नहीं चलेगी, चलेगी बड़े भाई की क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, तो आपका जो आप छिप गए ना, आप कमजोर हो गए। तो इसका आसान उदाहरण हो जाएगा मटर के पौधों में बौना होना, छोटा होना एक अप्रभावी लक्षण है। इसे छोटे अक्षर टी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण में अंतर। देखिए अब हम लोग इसके अंतर देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें से आपके इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए प्रभावी लक्षण, यह लक्षण हमेशा दिखाई देता है, हमेशा सामने दिखाई देता है। ठीक है, यानी अगर कोई लंबा होगा पौधा तो सामने से दिखाई देगा। और जो अप्रभावी लक्षण है, देखिए यह लक्षण प्रभावी के सामने छिप जाता है। यह अगर बौना होगा तो यह प्रभावी के सामने छिप जाएगा। अगर आप छोटे भाई हैं तो आपका दबाव जो रहेगा वो बड़े भाई से कम रहेगा और आप बड़े भाई के वर्चस्व यानी उनके प्रभाव के आगे झुक जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए सेकंड उदाहरण जो रहेगा, सेकंड अंतर रहेगा, इसे बड़े अक्षर कैपिटल लेटर टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे छोटे लक्षण टी से, इसे छोटे लेटर टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका 12th में भी काम आने वाला है। और इसका उदाहरण रहेगा हमारा लंबा पौधा एंड लाल फूल। ठीक है, और इसका उदाहरण रहने वाला है हमारा बौना पौधा और सफेद फूल। ठीक है, ये हमारे अंतर रहेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से करने, इससे आगे चल के आपके 12th में भी काम आएगा और आपका इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी आपके इससे बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इससे अब हम लोग समझने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने निचोड़ निकाला है, जो कि एक पूरा मैंने कंप्रेस्ड फॉर्म में मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला 1 अंक का जो प्रश्न रहेगा, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। देखिए जो लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं और अपने प्रभाव को दिखाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पौधे का लंबा होना, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया और यहाँ पे उत्तर लिखा है। ठीक है, एक आपका आ सकता है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपके सामने। एंड आपका जो 2 अंक का प्रश्न रहेगा वो आ सकता है प्रभावी और प्रभावी लक्षण में अंतर। तो ये आपके 2 या 3 पूछेंगे तो मैंने आपको 3 लिखवा दिए, आपकी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न ये वही है। तो देखिए इसमें हम लोग 5 थे तो 3 वहां के 2 ही है। ठीक है, देखिए ये 3 अंक का जो आपका प्रश्न हो सकता है, लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी का मिलान कराने पर कैसे पौधे मिलेंगे। तो ये अलग से आपका एक, ये आप मान सकते हैं ये आपका क्लास 12th में और क्लास 10th में ये एक छोटा सा सवाल टाइप का होता है, छोटा सा क्वेश्चन टाइप का होता है जिसमें आपको थोड़ी सी
आपको कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन एक सवाल टाइप का है। तो अगर आपको इसके पूरे सवाल की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकता है, और ये आपका देख सकते हैं 3 अंक के प्रश्न में भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में, मैं जरूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एंड ये आपका जो 2 अंक का क्वेश्चन एक और रहेगा, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और प्रभावी होते हैं। ये मैंने छोटी कंप्रेस्ड फॉर्म में वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताया आसान भाषा में। इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये जो मेंडल के प्रयोग है इसका ये अलग से टॉपिक है, ये अलग से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट की वीडियो में आपको ये पूरा अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे क्विक रिवीजन, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आसान भाषा में। देखिए, प्रभावी लक्षण जो हमेशा दिखाई देता है, जैसे कि लंबा पौधा टी, कैपिटल टी, और अप्रभावी लक्षण जो कि छिप जाता है, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे होगा कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया, बस यही है। और यहाँ पे ये लिखा है पूरा चैप्टर एक नजर में, यहाँ पे चैप्टर नहीं है, टॉपिक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसलीडिंग हो गया है। ओके, तो ये हमारा पूरा क्विक रिवीजन हो गया है, बस यही था हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या होते हैं, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स एक्स और एक्स वाई का क्या अर्थ है, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट, और लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है। देखिए, किसी जीव में नर या मादा का निर्धारण जिस प्रक्रिया से होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। यानी कि जो गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जो शिशु बनता है वो वो लड़की ही कैसे बनता है, और लड़का मतलब लड़की हो जो लड़का बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है, अंदर, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे सरल भाषा में, इसका यही अर्थ है, ठीक है। किसी जीव में नर या मादा का निर्धारण जिस प्रक्रिया से होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। किसी संतान का लिंग कैसे निर्धारित होता है, यानी लड़की होगी या लड़का, ठीक है, इस प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा गुणसूत्र क्या होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्र। देखिए, जो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे-नुमा संरचना है, जिसे आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित जानकारी होती है। देखिए, जो आपका शरीर होता है उसके अंदर कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, और जो केंद्रक में धागे-नुमा संरचना होती है, जिसे आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित जानकारी होती है, इसी आनुवंशिक लक्षण डीएनए में पाए जाते हैं, वह गुणसूत्र के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है गुणसूत्र क्या होती है, यही हमारा गुणसूत्र होता है, याद रखें। देखिए, मनुष्य की सामान्य शरीर की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, यानी नर हो या मादा, सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कोशिका में, एंड देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे होंगे एक्स एक्स और एक्स वाई, ये क्या है, यही है एक्चुअली आपके गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं एक्स एक्स, और जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं एक्स वाई। तो ठीक है, देखिए, महिला में एक्स एक्स, लिंग गुणसूत्रों का युग्म एक्स एक्स होता है, यानी कि जो गुणसूत्र होता है उनका युग्म एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, ठीक है। एंड ये हमारे गुणसूत्र, मतलब ये हमारे महिला के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, और पुरुष के अंदर एक्स वाई, ठीक है। देखिए, आगे चल के युग्मक कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। देखिए, मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और मादा में जो आपका युग्मक बनता है, युग्मक यानी जो आपका अंडाणु बनता है, वो देखिए मनुष्य के सभी अंडाणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मादा से अगर आएगा बच्चे में तो एक्स ही गुणसूत्र आएगा, क्योंकि उसके दोनों एक्स हैं, ठीक है, एक्स। लेकिन पिता से एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है, तो क्या होगा आगे चल के हम लोग समझते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण को डायग्राम से समझे, ये एक्चुअली हमारा इजी डायग्राम है, ज़्यादा वो कठिन डायग्राम नहीं है, समझ सकते हैं। देखिए, मादा में आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक सेकंड शो कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, माता के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और पिता के अंदर एक्स वाई। तो देखिए, अगर एक्स एक्स मिलेंगे, यानी माता का एक एक्स आएगा और पिता का भी एक एक्स आएगा, तो हो जाएगी डबल एक्स और बन जाएगी बेटी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर जो लेकिन अगर माता से एक्स आया, ठीक है, माता से तो दोनों एक्स है, तो उसमें से तो एक्स ही आने हैं, ये क्लियर है। एक एक्स आया और पिता से वाई आ गया, तो हमारा बन जाता है एक्स वाई मिलके बेटा। तो इस तरीके से हमारा बेटा और बेटी बनती है, ठीक है, इस तरीके से हमारा बेटा और बेटी बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए,
बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखिए, माता हमेशा एक्स गुणसूत्र, ये एक्चुअली छोटी सी थ्योरी है, आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, माता हमेशा एक्स गुणसूत्र देती है जबकि पिता एक्स या वाई गुणसूत्र दे सकते हैं। यानी कि माता हमेशा, क्योंकि उसके अंदर दो एक्स रहते हैं तो वह एक्स तो मतलब एक्स ही देगी क्योंकि उसके पास वाई है ही नहीं है। लेकिन पिता के पास एक्स और वाई रहता है इसलिए वह वाई भी दे सकता है और एक्स भी। इसलिए बच्चे का लिंग पिता के एक्स या वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निर्धारित होता है। यानी कि बच्चा लड़की हो गया या लड़की, यह पिता पे डिपेंड करता है क्योंकि माता तो एक्स दे ही रही है। माता तो लड़की जो एक्स रहेगी, मतलब उसके पास दोनों एक्स है तो वह एक्स ही एक्स देगी, और लेकिन जबकि पिता एक्स और वाई देख सकता है। इसलिए शुक्राणु से गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निर्धारित होता है पिता के, ठीक है। महत्वपूर्ण, एक्स प्लस एक्स से बेटी और जो एक्स प्लस वाई से रहेगा वो बेटा बन जाएगी। ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, 1 अंक के प्रश्न। देखिए, लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको समझा चुका हूँ। किसी जीव में नर या मादा का निर्धारण जिस प्रक्रिया से होता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन था आपका, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। महिला के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको समझाया महिला में एक्स एक्स होते हैं। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, पुरुष के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका एक्स वाई हो जाएगा, जो आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, ठीक है। देखिए, एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे बनेंगे। देखिए, मनुष्य में पुरुष का लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, आपको मैंने बता दिया है कि जो मनुष्य के पुरुष में रहते हैं, यानी कि जो फादर यानी आप पिता बोल सकते हैं, उनके अंदर रहता है एक्स वाई। मनुष्य के महिला महिला यानी कि जो आपका मेल वो फीमेल रहेगी, यानी कि महिला रहेगी, उसके अंदर एक्स है गुणसूत्र रहते हैं। जो संतान का लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। देखिए, अगले पे चलते हैं हम लोग। देखिए, जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे 2 से 4 मार्क्स के, वो ऐसे बन सकते हैं। लिखित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण को डायग्राम की सहायता से समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण को डायग्राम की सहायता से समझाइए, तो इसमें आपको सिंपली ये बना देना है कि इस एक में आपको मेल का लिखना है तो मेल में लिख देना है आपको एक्स वाई, और फीमेल में लिख देना है एक्स एक्स। और उन दोनों के जो मैंने आपको देखिए यहाँ पीछे बताया, मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए, ये आपको सिंपल यहाँ से डायग्राम बना बना देना है, ये बना देना है। एंड आपको हाँ यही बना देना है आपको। देखिए, ये आपका बन जाएगा, इतना सा आपको छोटा सा डायग्राम बना देना है, इससे आपका डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका सेकंड आपका क्वेश्चन बन सकता है, मानव में एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र की भूमिका समझाइए। तो आप यहाँ पे अपनी थ्योरी बना के लिख सकते हैं। देखिए, मैंने देखिए पीछे यहाँ पे लिखा है, देखिए आपका ये बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है, ये आपका यहाँ पे आंसर बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये भूमिका ये है कि माता हमेशा एक्स गुणसूत्र देती है जबकि पिता एक्स या वाई गुणसूत्र दे सकता है। तो ये आपकी भूमिका हो जाएगी, इतने में आप पूरा ये आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव में बच्चे का लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है। तो मैंने आपको पीछे समझाया है, इसका भी आंसर है। देखिए, मानव में मानव में 1 सेकंड पीछे रुकेगा आपको। देखिए, मालम में किससे निर्धारित होता है, हाँ तो यही आपका, ये 1 सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन क्या था अपना। क्वेश्चन था, मानव में बच्चे का लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है। तो मानव में आपका, हाँ तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हाँ तो यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि पिता के जो हमारा वह रहेगा, 1 सेकंड, हाँ जो हमारा इसमें रहेगा। देखिए, हाँ तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बच्चे में लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है, इसमें आपका हो जाएगा पिता के एक्स और वाई से, ठीक है। क्योंकि माता से तो एक्स एक्स आएगा, लेकिन पिता से आपका एक्स भी आ सकता है और वाई से, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। एंड ये देखिए, बोर्ड जो हमारी टिप रहेगी वो 3 या 4 अंक के प्रश्न में एक्स एक्स और एक्स वाई का साफ डायग्राम बनाना जरूरी हो सकता है। यानी कि आपको अगर डायग्राम ना भी पूछे, आपको कोई थ्योरी वाला पूछे, तो आप उसमें थ्योरी के साथ साथ ये डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जैसे देखिए, मानव में एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र की भूमिका समझाई, तो आप इसकी थ्योरी लिख देंगे एंड साथ में छोटा सा डायग्राम बना देंगे, तो जो आपका चेकर रहेगा, आपकी एग्जाम की कॉपी जो चेक करेगा, वो आपसे थोड़ा खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देने में अच्छे नंबर भी दे सकता है, और आपको बहुत हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी। एंड देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, 1 मिनट में पूरा जो टॉपिक रहेगा उसे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, जो
क्लास 10th बायोलॉजी 2027 बोर्ड एग्जाम है। आज हम लोगों ने वो पढ़ा है। नर नर में एक्स और वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, नर में एक्स 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 वाई होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। जब नर से एक्स आता है और मादा से भी एक्स आता है तो बनता है फीमेल, और यानी कि जो बच्ची बच्ची होती है। एंड नर से वाई आता है और मादा से एक्स आता है, क्योंकि मादा से तो एक्स ही एक्स है तो एक्स ही आएगा। और अगर जैसे ही वाई और एक्स मिलते हैं तो हो जाता है हमारा मेल यानी कि लड़का। तो पिता का गुणसूत्र संतान का लिंग निर्धारण करता है। हाँ, तो ये आपका जो पिछले यहाँ पे क्वेश्चन था कि बच्चे में हमारा हमारा में बच्चे का लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यही, पिता का गुणसूत्र संतान का लिंग निर्धारण करता है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आशा है आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करवाया। ये बहुत बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 10th बायोलॉजी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये आपका जो टॉपिक रहेगा ये आपके इससे किस किस तरीके से क्वेश्चन आए ये भी है मैंने आपको बताया। और मैं आपको सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ बोर्ड के लिए। गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, किसी की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए आप तो खुद से मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या फिर आगे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसकी मैं वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।